गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी की बुक में हमें दिया है, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें बोल रहे हैं चेक करो जो 6 रेज़ टू द पावर n है, इसको जो सॉल्व करके वैल्यू आएगी क्या वो उसको एंडिंग डिजिट 0 हो सकता है, जो डिजिट आएगा एंड पे वो 0 हो सकता है फॉर एनी नेचुरल नंबर n की कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। तो 6 रेज़ टू द पावर n, ये जो नीचे वाला टर्म है 6, इसको बोलते हैं बेस, और ये जो पावर के अंदर है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब चेक करना है कि वेदर ये डिजिट 0 से एंड होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है हमारा बेस के ऊपर। ये कभी भी पावर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो नेचुरल नंबर n कोई भी हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 6 रेज़ टू द पावर n को हम प्राइम फैक्टर्स करके लिख लेंगे, 2 इंटू 3 रेज़ होल पावर n, 2 इंटू 3 6 होता है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब कॉन्सेप्ट इसमें ये है, अगर तो जो डिजिट आएगा वो 0 से एंड तब होगा अगर उसमें एटलीस्ट 1 2 हो, एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 5 होना चाहिए। कम से कम 2 एक 2 और कम से कम एक 5 तो होना चाहिए, तभी नंबर जो आएगा उसका डिजिट लास्ट में 0 होगा। तो हमारे पास नंबर था 6, हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 इंटू 3। अब देखो 2 तो है हमारे पास लेकिन 5 नहीं है, कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 तो होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 है, 5 तो है नहीं, तो ये नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे सिंस 6 रेज़ टू द पावर n डज नॉट हैव 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, hence it can never end with digit 0 for any natural number n। हमने ये चेक करना है जो हमारे पास नंबर बेस के अंदर गिवन है उसकी पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। वो एंड तभी 0 से होगा अगर हमारे पास कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 होना चाहिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर। हमारे पास 5 नहीं था, हमारे पास ओनली 2 गिवन है। तो since 6 raised to the power n does not have 5 at its prime factor, hence it can never end with 0 for any natural number n। क्लियर है ये क्वेश्चन? ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 होना जरूरी है अगर तो डिजिट को 0 से एंड करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 फर्स्ट पार्ट एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स होंगे तो वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे, और एक हमारे पास होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ऑलराइट, कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है, अनसिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर गिवन है। हमने प्रूफ बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। अब हमें पता है कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें से हम देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचे 7 इंटू 11 प्लस एज इट इज 13 को कॉमन लेके 1, 13 कॉमन, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 एज इट इज, 13 इंटू 77 प्लस 1 78, और 13 इंटू 78 करके हमारे पास आ रहा है 1014। अब ये जो नंबर आया हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करके, इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 2 से ज़्यादा फैक्टर कैसे हैं? ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 1 एक इसका फैक्टर है, लास्ट में इसके 4 है तो ये इवन नंबर है, ये 2 से भी डिवाइड होगा। अब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये आया है, तो 1014 13 से भी डिवाइड होगा, 78 से भी डिवाइड होगा। ऑलराइट, और ये जो नंबर इटसेल्फ है ये खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 5, हमने 5 एग्जाम्पल्स दे दिए, हमें तो चाहिए 2, मोर देन 2। अगर तो मोर देन 2 है तो कॉम्पोजिट नंबर होगा। हमने 5 एग्जांपल दे दिए, तो ये जो नंबर है कॉम्पोजिट नंबर है। ये नंबर इसी को सिंप्लीफाई करके आया, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है?
कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेके हमारे पास बच रहा है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1। ये प्लस एज इट इज 5 कॉमन लेके प्लस 1। अब 7 6 are 42, 4 3 are 12, 12 2 are 24 प्लस 1 एज इट इज। 5 कॉमन 42 इंटू 24 इज 1008 प्लस 1 एज इट इज। 5 इंटू 1009, 1008 प्लस 1 1009। 5 से 1009 को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर आ रहा है 5045। अब 5045 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके 5045 ले आए। 5045 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 2 फैक्टर्स इसके कैसे हो गए? एक तो ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, तो 1 एज इट इज। अब 5 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब ये नंबर 5 और 1009 से मल्टीप्लाई करके आया है तो ये 1009 से भी हो जाएगा और ये नंबर इटसेल्फ खुद से भी डिवाइड होगा। तो 5045 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। यही हमने प्रूव करना था कि बताओ कि ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है। ये कॉम्पोजिट नंबर इसलिए है बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। आप एग्जांपल्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स लिख देंगे तो ये कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। गिवन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। अब जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है एक कंप्लीट राउंड करने के लिए। सेकंड लाइन में कह रहे हैं व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब जो रवि है उसको 12 मिनट्स लगते हैं। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स एक कंप्लीट राउंड करने के लिए और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गोज इन द सेम डायरेक्शन। अब सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सोनिया 18 मिनट्स, रवि 12 मिनट्स। हमें बोल रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताना है हमने कितने मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, रवि जो है वो 12 मिनट्स लेता है। अब 18 मिनट्स के बाद सोनिया दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी और रवि 12 मिनट्स के बाद दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर रेपिटेशन हो रही है। रिपीटिंग नेचर की एक्टिविटी है, राउंड्स लगा रहे हैं ग्राउंड के बार बार। 18 मिनट्स के बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी सोनिया, 12 मिनट्स के बाद रवि। अब रेपिटेशन के अंदर हमें एलसीएम फाइंड करना होता है। इसमें एक्टिविटी रिपीटिंग नेचर की है तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सोनिया कंप्लीट्स 1 राउंड इन 18 मिनट्स। सोनिया 18 मिनट्स के अंदर 1 राउंड कंप्लीट करती है, ये क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट, रवि कंप्लीट्स 1 राउंड इन 12 मिनट्स, ये भी क्वेश्चन में गिवन है हमें। अब हमें बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों कितने मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब ये फाइंड करने के लिए हमें 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी रिपीटिंग नेचर की है क्वेश्चन के अंदर, तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो 18 के प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 18 to 9, 3 से फिर डिवाइड होगा 3, 3 से 1। ऑलराइट, 12 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। अब इस वाली साइड पे जो टर्म्स होती हैं दे आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 3 2 टाइम्स है। अब 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इसलिए क्योंकि 2 2 टाइम्स है। अब एलसीएम फाइंड करने के लिए एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था ये होता तो लीस्ट एल से स्टार्ट है, लेकिन हमने लेना हाईएस्ट होता है। होता तो ये एल से स्टार्ट है, लीस्ट होता है, लेकिन हमने लेना हाईएस्ट है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर 2 रेज़ टू द पावर 1 और 2 रेज़ टू द पावर 2 है। हाईएस्ट कौन सा है, 2 रेज़ टू द पावर 2, तो हम लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2। 3 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 1, हाईएस्ट है 3 रेज़ टू द पावर 2। तो एलसीएम के अंदर हमने लेना हाईएस्ट होता है। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 9 का 36, तो एलसीएम हमारे पास 36 आ रहा है। एलसीएम 36 आ गया, तो हमने बोला था दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एलसीएम, इसका एलसीएम निकालेंगे उतने मिनट्स के बाद मिलेंगे, तो एलसीएम आ गया 36, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, 36 मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों इकट्ठे मिलेंगे। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसमें हमने चेक करना होता है कि रेपिटेशन तो नहीं हो रही है, कोई रिपीटिंग टाइप की नेचर की एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। अगर तो रेपिटेशन है देन वी विल फाइंड एलसीएम। ऑलराइट, अगर तो रेपिटेशन है तो एलसीएम, अगर रेपिटेशन नहीं है तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। ऑलराइट, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 7? तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अगर एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं।